हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान एक ही वक्त में आज़ाद हुए और अक्सर इन दोनों मुल्कों के माबैन एक तकाबुल या कंपैरिजन किया जाता है। इस हवाले से चंद दिन पहले डॉन अखबार में आसिम सज्जाद अख्तर साहब, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्रोफेसर हैं, उनका एक कॉलम मेरी नज़र से गुजरा जो मैं आपके साथ उसके मंदरजात शेयर करना चाहता हूँ। आसिम सज्जाद साहब के मुताबिक जब 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया तो फहमीदा रियाज ने, जो एक शायरा हैं, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त और मशहूर नज्म लिखी थी जिसका उन्वान था तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। आज 3 दिहाइयां गुजरने के बावजूद ये लग रहा है कि फहमीदा रियाज साहिबा उस वक्त बिल्कुल सच्ची थी। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के माबैन 5 फील्ड्स में मुकाबला ये कंपैरिजन करेंगे। नंबर 1, जमहूरियत। इंडियन सियासत पाकिस्तान की तरह वहां की एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है और यह बात बहुत आम है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में सियासत डिजिटल मैस मीडिया और इंतहाई यंग या नौजवान आबादी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रोल आर्मीज बनाई और अब उनका खमियाजा भुगत रही है। इंडिया में यही काम बीजेपी ने किया है और उन्होंने हमसे बड़ी तादाद में ट्रोल ब्रिगेड तैयार की है और वो मुल्की सियासत को जमहूरियत के बजाय अक्सरियती सियासत के हवाले करने जा रहे हैं। अलावा मोदी रजीम ने वहां के मीडिया को जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, सियासी मुखालफिन को जेर अताब रखा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी सिमत एक बड़ा इशारा है और यह सब जमहूरियत के नाम पर हो रहा है। नंबर 2, सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म की एक बहुत ही लंबी लेकिन गलतियों से भरपूर तारीख है। इंडियन आइन के बानी दलित लीडर डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि अगरचे आइन की नजर में तमाम इंडियंस बराबर हैं, लेकिन इंडियन समाज बदतरीन अदम मसावत का शिकार है। तमाम तर मज़ाहमत के बावजूद इंडियन मुआशरे में बराबरी और सेक्युलरिज्म के लिए जबरदस्त कोशिशें हुई, लेकिन वो ज्यादा कारगर साबित ना हुई। वहां हिंदू नेशनलिज्म आज जितना ताकतवर है वो बाबरी मस्जिद वाकये के वक्त भी नहीं था। आपको मालूम होगा कि आरएसएस जो बुनियाद थी वो 1920 में रखी गई थी, लेकिन वो सोए हुए जिन की मानीद रही। आज वो सोया हुआ जिन जाग गया है और मोदी के इंडिया में मजहब, वेलफेयर, आइडियोलॉजिकल कैंपेन्स के जरिए पूरे मुआशरे में अपना असर दिखाने में कामयाब हो गया है। वहां के मजहबी और यहां के मजहबी ग्रुप्स में बहरहाल एक बुनियादी फर्क है कि वहां आरएसएस इलेक्शंस जीत कर अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। नंबर 3, मईशत और माहौलियात। सर्द जंग को कि जिसका खात्मा सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के वक्त हुआ था, उसके बाद से इंडिया अपना वजूद न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी के तौर पर पेश कर रहा है। सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, आईपीएल और बॉलीवुड वगैरह के जरिए इंडिया एक मिडिल क्लास को भी जन्म देने में काफी हद तक कामयाब हुआ है। गो कि इंडिया में मिलिट्री रन कॉरपोरेट पाकिस्तान की तरह उसकी मईशत पर कोई मनफी असरात नहीं डाल रही, लेकिन उसकी मौशी कामयाबियां भी एक खोखला नारा साबित हो रही हैं। करोड़ों लोग गुर्बत की दलदल में उतर गए हैं और गरीब और अमीर का फर्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 1% अमीर तरीन इंडियंस के पास इतने ज्यादा वसाइल हैं कि जो कि बरतानवी गुलामी के दौर में भी नहीं थे। इसी तरह टाटा और अंबानी जैसे इंडस्ट्रियल जायंट्स बड़ी बेदर्दी से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इस तरह के दीगर इलाकों में कुदरती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां की माहौलियात को भी मुतासर कर रहे हैं। और नंबर 5 जो पॉइंट है वो है फॉरेन पॉलिसी का। एक वक्त था जब हिंदुस्तान फलस्तीनी रियासत के हक का भरपूर प्रचार करता था। आज ये सेहोनी रियासत इसराइल के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ अमेरिकी इंपीरियलिज्म का पुलिसमैन बनने की कोशिश भी कर रहा है। आज इंडिया नॉन अलाइनमेंट से कोसों दूर होकर अपने प्रिंसिपल स्टांस को रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की अक्सरियती आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, माहौलियात भी दोनों का मसला है और तल्ख सियासत भी बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद है। सिर्फ एक चीज है जो उम्मीद अफजा है और वो ये है
کہ دونوں طرف کے عوام بہرحال جمہوریت کو ایک نظام کے طور پر ابھی بھی پسند کرتے ہیں۔